गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। बायोलॉजी के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है उसमें टाइप्स ऑफ ओव्यूल यानी कि बीजांड के प्रकार। कितने प्रकार के बीजांड आवर्त बीजी पादपों के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बीजांड की संरचना पढ़ी थी, तो बीजांड की संरचना को एक बार मैं थोड़ा सा और आपको रिपीट करता हूँ। देखिए, बीजांड की संरचना हमने इस प्रकार से पढ़ी थी। तो इसकी जो संरचना में हमने देखा था, ये जो पार्ट होता है आपका, इसे तो हमने क्या नाम दिया था, फेनिकल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बीजांड प्रंत। इसमें क्या होता है, वस्कुलर सप्लाई होती है आपकी। तो ये क्या है इसमें, तो वस्कुलर सप्लाई यानी कि सेवन उत्तक या तंत्र कह सकते हो इसको आप, जो वस्कुलर सप्लाई के क्या काम में आता है। एक पार्ट होता है आपका जहां पर आपका ये बीजांड की जो बॉडी है और ये फेनिकुलस अटैचमेंट होते हैं इस पार्ट से। इस पार्ट को हमने बताया था क्या, हाइलम। तो ये क्या कहलाता है, हाइलम, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, नाभिका। हो गया। और ये जो पूरा पार्ट है, इसके सेंटर की अगर बात करें, जो ये रेड लाइन से पूरा घिरा हुआ पार्ट है, इसको हम कहते हैं न्यूसेलस, जो कि एक मेरिस्टेमिक उत्तक का क्या होता है आपका, ये पूरा का पूरा बना होता है। तो ये पूरा कहलाता है आपका न्यूसेलस कहलाएगा, यानी कि बीजांड काय, न्यूसेलस, जिसे हम बीजांड काय के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक धसी हुई संरचना है जिसे हमने क्या कहा है, एम्ब्रियो सेक। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। ये क्या कहलाती है, भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश के अंदर संरचनाएं हैं, इनके बारे में हमने पूरा डिटेल में आपको बताया था। इसका जो शीर्ष पार्ट है, ये तो कहलाता है, जो कि क्या होता है, अध्यावरणों के द्वारा घिरा हुआ नहीं है, इसे कहते हैं अपन माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार। और जस्ट इसके अपोजिट वाला पार्ट है वो कहलाता है चेलेजा यानी कि निभाग। ये इसकी मेन संरचना आपकी क्या होती है। साथ में इसके अंदर ये जो दोनों हैं आपके, जिन्हें हमने क्या कहा है, अध्यावरण, ये दो बता रखे हैं, 1 और 2। इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। ओव्यूलों में क्या होता है, अध्यावरणों के संख्या के आधार पर इनको अलग अलग तरीके से नाम से अपन जानते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इसके अंदर एक ही अध्यावरण पाया जाता है, उसको तो क्या कहते हैं अपन, एटैगमिक या यूनिटैगमिक के नाम से भी अपन इसको यूनिटैगमिक यानी कि एक अध्यावरण इसको कहा जाता है। अगर दो पाए जाते हैं उसको बाइटैगमिक के नाम से जानते हैं। पहला हो गया, एक पाया गया यूनिटैगमिक, और दो पाए गए तो उन्हें क्या कहा जाता है, बाइटैगमिक के नाम से हम उन्हें जानते हैं। अगर मान लीजिए इनके अलावा कोई एक तीसरा अध्यावरण और पाया जाता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था पहले, एरिड। एरिड जो होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है, एक एडिबल, इसको खा सकते हैं, उस प्रकार का एक अध्यावरण होता है, जो कि इसके ऊपर क्या घिरा होता है, इसकी लीची के अंदर अपन देखते हैं तो सिर से आधार तक पूरा कवर होता है, जो लीची के अंदर। और किसके अंदर होता है, जंगल जलेबी, कीकर कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है, ये आपका पाया जाता है। इसके अलावा एक और होता है आपका क्रिंकेल, जो कि क्या होता है, आउट ग्रोथ कॉलर के रूप में क्या होती है, निकली होती है, जो किसमें पाया जाता है, आपका कैक्टेसिक के अंदर। उसको अपन ने देखा गया, कैक्टेसिक कुल के जो सदस्य होते हैं वहाँ हमने इसको देखा गया था। तो ये इसकी जो संरचना है। अब इसके जो प्रकार हैं, वो प्रकार हमने देखो किस आधार पर दिए, वो मैंने आपको लिखा रखा है। इसका बेस जो आधार है, यानी कि बीजांड द्वार की स्थिति, बीजांड द्वार की स्थिति है, चेलेजा और फेनिकुलस के आधार पर, इसकी स्थिति के आधार पर हमने क्या किया है, इनको टोटल कितने भागों में, 6 भागों के अंदर क्या किया गया है, बांटा गया है। 5 पार्ट मैंने यहाँ लिख रखे हैं। छठा इनको समझाने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है आपका है ऑर्थोट्रोपस। क्या है आपका,
रिजो, बीजांड, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस को अंदर जब हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत क्या है आपका, तो देखो ये सबसे प्रिमिटिव यानी कि आदिम प्रकार का आपका बीजांड है, सबसे आदिम प्रकार का ये बीजांड है आपका। और ये क्या देखिए आप, इसके अंदर जो आपका फेनिकुलस है आपका, ये फेनिकुलस है, ये चले जा रहा है, ये माइक्रोपाइल सीधे के सीधे एक सीधी रेखा के अंदर दिख रहे हैं। अगर ये सीधी रेखा के अंदर दिख रहे हैं, इसी कारण से हमने इसको क्या किया है, सीधा और उदग क्या कहते हैं, ओयूल भी कहा जाता है। एकदम सीधा है इसलिए क्या है, इसको सीधा अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेट ओव्यूल के नाम से भी इसे जाना जाता है आपका। और तीनों कंडीशन इसके अंदर इनकी चेलेजा की, माइक्रोपाइल की और फेनिकुलस, ये फेनिकल है आपका बीजांड वर्ण, एक सीधी रेखा के अंतर्गत ये होते हैं, जो कि सबसे आदिम प्रकार का पाया जाता है। इसके बाद में आपका दूसरा है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसे अपन प्रतीप या उल्टा बीजांड भी कहते हैं। प्रतीप या उल्टा बीजांड कहा जाता है। उल्टा क्यों कहते हैं, इसके संदर्भ में अगर अपन इसको क्या करते हैं, देखते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये बिल्कुल इसका विपरीत है, उल्टा है या नहीं, इसीलिए हम क्या है, इसके संदर्भ में अगर इसकी कंडीशन को देखते हैं तो ये क्या हो गया आपका, उल्टा होता है। सबसे ज़्यादा आवर्त बीजी कुलों के अंदर यही पाया जाता है, जो कि 80 से 82% जो आपके मेंबर्स हैं, कुल हैं, उनके अंदर इसको क्या है, देखा गया है। अब ये उल्टा हुआ क्यों, उसकी कंडीशन देखो क्यों होता है, उसकी वजह एक तो आपका बीजांड वर्ग, एक है आपका ये न्यू सेल्स। इन दोनों की पार्श्व वृद्धि के कारण ये क्या है, ग्रोथ करके ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है कि ये कंडीशन से जो थी, ये कंडीशन जब आपकी कन्वर्ट होती है तो लगभग इतनी 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाती है, ये आपकी घूम जाती है। तो ये क्या हो जाता है, 180 डिग्री के कोण पर, इसके संदर्भ में क्या हो गया, ये आपका घूम गया। तो 180 डिग्री के कोण पर क्या होता है, ये आपका घूमता है। न्यू सेलस और फेनिकल की पार्श्व वृद्धि के कारण माइक्रोपाइल जो है आपका, वो क्या हो गया, फेनिकल के पास में आ जाता है। इस बीजांड में यह 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल हैं, ये सिम्पेटेली कुल के सदस्यों के अंदर इसको सबसे ज़्यादा क्या हम देखा गया। और वैसे बताया भी, केवल एक का एग्जाम्पल दिया, जबकि 82% कुलों में ये पाया जाता है। इसकी बात करें तो ये पोलीगोनेसी है ना, पाइपरेसी काली मिर्च आपका ना, और आर्किटेसी, ऐसे कुलों के अंदर ये पाया जाता है। पोलीगोनेसी पान है, काली मिर्च है, ऐसे सदस्यों में इसको क्या ज़्यादा देखा गया है। और ये 82% कुलों के अंदर सामान्यतः क्या है, ये पाया जाता है। इसके बाद में है आपका तीसरा हेमिएनाट्रोपस, अर्ध प्रतीप प्रकार का। ये प्रतीप है तो इसका आधा है ना, तो ये अर्ध प्रतीप प्रकार का। इसके कंडीशन को देखोगे आप, ये बिल्कुल इसके संदर्भ में कितने डिग्री पे घूमा हुआ था आपका, 180 में। और ये इसके अंदर में तो ये कितना है, ये 90 डिग्री के कोण पर क्या है आपका, ये घूमा हुआ है। ये बीजांड जो पाया जाता है किसको, रेनन कुलेसी के अंतर्गत इस प्रकार का देखा गया है। इस बीजांड के अंदर अध्यावरण, बीजांड का है अध्यावरण, फेनिकल यानी बीजांडवन के समकोण पर स्थित होता है। देख सकते हो कि यहाँ पर जो कंडीशन है, ये एम माइक्रोपाइल है, चेलेजा है ना, ये तो सीधी रेखा में, लेकिन इसके संदर्भ में क्या है, ये इसके 90 डिग्री के कोण के ऊपर क्या है, आपको ये नजर आ रहे हैं आपके। तो इसके अंदर जो बीजांड का है, फेनिकल है ना, ये क्या हो रहे हैं आपके, अध्यावरण आदि माइक्रोपाइल, ये सब 90 डिग्री का कोण क्या करते हैं, ये आपका बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री के कोण पर आपका ये स्थित होता है। इसके अंदर माइक्रोपाइल और चेलेजा, माइक्रोपाइल और चेलेजा एक क्षितिज रेखा में क्या होते हैं, आपके स्थित होते हैं। इसके बाद में है आपका कैम्पाइलोट्रोपस, चौथा है कैम्पाइलोट्रोपस, जिसे हम वक्र बीजांड या वक्रावर्त बीजांड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मैंने वक्र बीजांड लिखा है, कहीं कहीं पर इसको वक्रावर्त बीजांड भी कहा जाता है। इसकी कंडीशन में आप देख सकते हो कि थोड़ा अंतर है कि यहाँ पर जो आपका ये बीजांड है, ये क्या हुआ है, कवर्ड हुआ है, यानी कि घूमा है, लेकिन इसके समान ये नहीं घूमता है। और ये जो कुल है, आप किस कुल में पाए, चिनोपोडिएसी
लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है, कि बथुआ है, चना है, मटर है ना, उनमें ये देखने को आपका मिलता है। तो यहाँ पर देखो आप माइक्रोपाइल और चेलेजा है ना, ये दोनों एक सीधी रेखा के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। दोनों देखो सीधी रेखा के अंदर नहीं है, ये सीधी रेखा के अंदर नहीं होते। और यहाँ पर जो न्यूसेलस है वो भी देखिए आप, जो बीजांड का है ये थोड़ा क्या है, घूमा हुआ होता है। और जो आपका माइक्रोपाइल है वो नीचे की ओर क्या हो जाता है, उन्मुख हो जाता है, और फेनिकल ये क्या हो जाएगा, ये समानांतर पाया जाता है। अगला है एम्फाइलोट्रोपस अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड को अगर आप इसमें देखते हो तो इसमें क्या देखा, ये जो आपका बीजांड काय है, ये बीजांड काय क्या होता है, ये घूमकर घोड़े की नाल के जैसा हो जाता है। साथ में क्या है आपका भ्रूण कोष है, वो भी क्या है, घूम जाता है। तो यहाँ पर बीजांड काय नॉर्मली क्या हो जाता है, भ्रूण कोष सॉरी जो बीजांड काय है ये घोड़े की नाल के जैसी आकृति में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो इसकी विकरता है, जो मुड़ने की क्षमता, ये क्या होती है, ज़्यादा हो जाते हैं, घोड़े की नाल के जैसे आकृति में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर फेनिकल माइक्रोपाइल एक अनुप्रस्थ रेखा के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और तीनों की स्थिति देखी जाए तो ये अलग अलग होती है, फेनिकल है, चेलेजा है, माइक्रोपाइल है, ये तीनों की स्थिति यहाँ पर आपको क्या होगी, अलग अलग दिखाई देती है। ये ब्यूटा मेसी, एलिस्टेमेसी के सदस्यों के अंदर सामान्यता देखा जाता है। एक बात और डायग्रामों में आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, जो इंटरनल आपका इंटरनल जो इंटेग्यूमेंट है, कि आपका जो अध्यावरण है, आंतरिक अध्यावरण है आपके, ये मैंने सारे के सारे देखो लंबे बना रखे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी बुकों के अंदर क्या कर रखा है, बाहर वाले को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसको अंदर कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले भी क्लास में बताया था आपको कि जो माइक्रोपाइल का द्वार जो बना हुआ है, ये क्या है, माइक्रोपाइल द्वार, ये किसके द्वारा बना होता है, इंटरनल इंटेग्यूमेंट के द्वारा ही बनता है। इसलिए ये थोड़े बड़े होते हैं, इसकी तुलना में ये आपके छोटे होते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, बुकों के अंदर थोड़ा गलत तरीके से दिया हुआ है, आपको समझना है, आगे ध्यान रखना है। 5 हो गए, छठा हम ले लेते हैं, जो कि छठा है आपका, वो है सर्सिनोट्रोपस। तो देखो सर्सिनोट्रोपस के अंतर्गत अपन बात करते हैं। देखिए सर्सिनोट्रोपस के अंदर क्या होता है, जो आपका जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंतर्गत बीजांड ग्रंथ क्या होता है, इतना ज्यादा घूमता है कि ये घूमकर इसको चारों ओर से घड़ी की कमानी के जैसे क्या करेगा, इसको घूम जाता है। यानी कि पहले 90 डिग्री के कोण पर घूमता है ये, और 90 डिग्री के कोण के बाद में ये क्या करेगा, और घूमता है। तो ये पूरा का पूरा 180 से फिर पूरा का पूरा क्या उसी कंडीशन में आ गया। यानी कि 360 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा घूम जाता है, यानी पूरा इसको क्या कर लेता है, ये कवर्ड कर लेता है। तो इस प्रकार की कंडीशन क्या हो जाती है, इसकी ये हो जाती है। तो ये पूरा, तो इसका जो एग्जाम्पल है देखा जाए तो ये क्या है, कैक्टेसी। जो कैक्टेसी कुल के सदस्यों में ये क्या होता है, पाया जाता है। यहाँ पर जो बीजांड ग्रंथ है आपका, ये घूमकर इसको चारों ओर से क्या हुआ, घड़ी की कमानी की जैसे कवर इसको चारों से कर लेता है। तो 380 की डिग्री कोण पर ये क्या पूरा का पूरा आपका ये घूम जाता है। तो ये हो गए आपके सारे। तो ये आपका जो छठा प्रकार है, ये छठा प्रकार कौन सा हुआ, सर्सिनोट्रोपस है ना।
कुंडलित, हिंदी में अगर कहा जाए तो कुंडलित बीजांड, इसे अपन क्या है कह देते हैं। तो ये टोटल 6 प्रकार के बीजांड हैं जो आवक जीव के अंदर देखने को मिलते हैं। थैंक यू।